हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमराय स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए लगातार क्लासें चल रही हैं, जिसमें हमारी यूपी जीके की ये आज छठी क्लास होने जा रही है। तो सभी लोग हमारे इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ें तथा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का लाभ ज़रूर लें। तो चलिए हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि निम्न में से कौन सा मेला फर्रुखाबाद से संबंधित नहीं है। कौन सा मेला फर्रुखाबाद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है रामनगरिया मेला। ऑप्शन बी है श्रृंगी रामपुर मेला। ऑप्शन सी है मकनपुर मेला। ऑप्शन डी है ढाई घाट मेला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ढाई घाट मेला जो है यह फर्रुखाबाद से संबंधित नहीं है, जबकि यह मेला शाहजहाँपुर में लगता है। और हमारे ये तीनों मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला तथा मकनपुर मेला, ये सभी फर्रुखाबाद ज़िले में लगते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल वाराणसी से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थल वाराणसी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है तुलसी मानस मंदिर। ऑप्शन बी है गंगा के 84 घाट। ऑप्शन सी है काशी विश्वनाथ मंदिर। ऑप्शन डी है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि जो है यह वाराणसी से संबंधित नहीं है, जबकि तुलसी मानस मंदिर, गंगा के 84 घाट तथा काशी विश्वनाथ मंदिर, ये तीनों ही स्थल वाराणसी से संबंधित हैं। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि जो है यह सीतापुर से संबंधित है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रयागराज से संबंधित नहीं है। कौन सा स्थल प्रयागराज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है त्रिवेणी स्थल। ऑप्शन बी है अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज़ाद पार्क कहते हैं। ऑप्शन सी है जोधाबाई महल। ऑप्शन डी है अटाला मस्जिद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटाला मस्जिद जो है ये प्रयागराज से संबंधित नहीं है। अटाला मस्जिद जो है यह प्रयागराज से संबंधित नहीं है, जबकि त्रिवेणी स्थल, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, उसे कहते हैं त्रिवेणी स्थल। यह त्रिवेणी स्थल प्रयागराज में है। अल्फ्रेड पार्क ये भी प्रयागराज में है। जोधाबाई महल ये भी प्रयागराज में है। अटाला मस्जिद ये प्रयागराज में न होकर के यह जौनपुर से संबंध रखती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्न में से कौन सा स्थल अयोध्या से संबंधित नहीं है। कौन सा स्थल अयोध्या से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है राम कथा संग्रहालय। ऑप्शन बी है राम जन्मभूमि। ऑप्शन सी है कृष्ण जन्मभूमि। ऑप्शन डी है बहू बेगम का मकबरा। तो कौन सा स्थल अयोध्या से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है ये अयोध्या में न होकर के मथुरा ज़िले में स्थित है, तथा राम कथा संग्रहालय, राम जन्मभूमि, बहू बेगम का मकबरा ये सभी अयोध्या में स्थित हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा
कि निम्न में से कौन सा स्थल लखनऊ से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थल लखनऊ से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है काकोरी शहीद स्थल, ऑप्शन बी है नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ऑप्शन सी है स्वराज भवन, ऑप्शन डी है इमामबाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि लखनऊ में नहीं है, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, स्वराज भवन। स्वराज भवन ये लखनऊ में न होकर के यह इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है, जबकि काकोरी शहीद स्थल, नेशनल बोटेनिकल गार्डन और इमामबाड़ा, जो छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, ये सभी लखनऊ से संबंध रखते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्न में से कौन सा स्थल आगरा से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थल आगरा में नहीं है? तो ऑप्शन ए है ताजमहल, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है अकबर का मकबरा, ऑप्शन सी है मोती मस्जिद, ऑप्शन डी है शाही किला। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि आगरा से संबंधित नहीं है, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी शाही किला। शाही किला ये आगरा में स्थित नहीं है और ये शाही किला जो है जौनपुर में स्थित है, जबकि ताजमहल, अकबर का मकबरा और मोती मस्जिद ये सभी आगरा ज़िले से संबंधित हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि निम्न में से कौन सा स्थल जौनपुर से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थल जौनपुर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन बी है शाही पुल, ऑप्शन सी है अटाला मस्जिद, ऑप्शन डी है शाही किला। तो इसका राइट आंसर होगा जो जौनपुर से संबंधित नहीं है, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जौनपुर में न हो करके यह है, बुलंद दरवाज़ा जो है यह है फतेहपुर सीकरी आगरा में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निम्न में से कौन सा स्थल कानपुर से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थल जो है कानपुर में नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा भीतरगांव मंदिर, ऑप्शन बी है जेके मंदिर, ऑप्शन सी है बिठूर, ऑप्शन डी है कपिल मुनि आश्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि कानपुर से संबंध नहीं रखता है, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी कपिल मुनि आश्रम। कपिल मुनि आश्रम कानपुर में न होकर के यह फर्रुखाबाद ज़िले में संबंधित है और भीतरगांव मंदिर, जेके मंदिर तथा बिठूर मंदिर ये सभी कानपुर से संबंधित हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्न में से कौन सा स्थल कासगंज से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थल कासगंज से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन ए है हमारा अमीर खुसरो की जन्मस्थली, ऑप्शन बी है बराहा भगवान मंदिर, ऑप्शन सी है बटुकेश्वर नाथ मंदिर, ऑप्शन डी है वाल्मीकि आश्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि आश्रम यह कासगंज से संबंधित नहीं है, जबकि यह बिठूर कानपुर से संबंध रखता है। अमीर खुसरो की जन्मस्थली
वराह भगवान मंदिर और वटकेश्वरनाथ मंदिर, ये सभी कासगंज से संबंधित हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल गोरखपुर से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थल गोरखपुर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है गोरखनाथ मंदिर, ऑप्शन बी है काकोरी शहीद स्थल, ऑप्शन सी है चौरा चौरी, ऑप्शन डी है गीता प्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काकोरी शहीद स्थल। यह गोरखपुर से संबंधित नहीं है, जबकि गोरखनाथ मंदिर, चौरी चौरा और गीता प्रेस ये सभी गोरखपुर से संबंध रखते हैं। काकोरी शहीद स्थल जो है यह लखनऊ से संबंधित है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल मैनपुरी से संबंधित नहीं है? निम्न में कौन सा स्थल मैनपुरी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा च्यवन ऋषि आश्रम, ऑप्शन बी है मार्कंडेय आश्रम, ऑप्शन सी है समान पक्षी विहार, ऑप्शन डी है दुर्वासा ऋषि आश्रम। तो इसका राइट आंसर है, जो कि मैनपुरी से संबंध नहीं रखता है, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दुर्वासा ऋषि आश्रम। दुर्वासा ऋषि आश्रम यह मैनपुरी से संबंध नहीं रखता है, जबकि च्यवन ऋषि आश्रम, मार्कंडेय आश्रम और समान पक्षी विहार ये तीनों मैनपुरी से संबंधित हैं। दुर्वासा ऋषि आश्रम जो है यह प्रयागराज से संबंध रखता है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि निम्न में से कौन सा स्थल सीतापुर से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थल सीतापुर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भारद्वाज ऋषि का आश्रम, ऑप्शन बी है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ऑप्शन सी है 30,000 तीर्थों की भूमि, ऑप्शन डी है महर्षि दधीची आश्रम। तो इसका राइट आंसर होगा, जो कि सीतापुर से संबंधित नहीं है, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारद्वाज ऋषि आश्रम। यह सीतापुर से संबंधित नहीं है, जबकि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों की भूमि, महर्षि दधीची आश्रम ये सभी सीतापुर से संबंधित हैं, और भारद्वाज ऋषि का आश्रम जो है यह प्रयागराज से संबंध रखता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि निम्न में से कौन सा स्थल कन्नौज से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थल कन्नौज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है जयचंद का किला, ऑप्शन बी है पंचवटी मंदिर, ऑप्शन सी है विदुर कुटी, ऑप्शन डी है पद्मावती सती का मंदिर। तो इसका राइट आंसर है, जो कि कन्नौज से संबंध नहीं रखता है, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विदुर कुटी। विदुर कुटी जो है यह कन्नौज से संबंधित नहीं है, जबकि जयचंद का किला, पंचवटी मंदिर और पद्मावती सती का मंदिर ये सभी कन्नौज से संबंध रखते हैं, और विदुर कुटी जो है यह बिजनौर में स्थित है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? निम्न में कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है
नवाबगंज पश्चिम बिहार जो कि उन्नाव, जिसका संबंध है उन्नाव से। लाख बहौसी पश्चिम बिहार कन्नौज। पटना पश्चिम बिहार एटा। सुरहाताल पश्चिम बिहार मैनपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरहाताल पश्चिम बिहार, जो कि मैनपुरी से संबंधित नहीं है। जबकि नवाबगंज पश्चिम बिहार ये उन्नाव में है। लाख बहौसी पश्चिम बिहार यह कन्नौज में है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है, वो है लाख बहौसी पश्चिम बिहार जो कन्नौज में है। और पटना पश्चिम बिहार एटा में है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है, वह है पटना पश्चिम बिहार जो एटा से संबंधित है। और सुरहाताल पश्चिम बिहार जिसका संबंध ऑप्शन में मैनपुरी से दिया गया है, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा बलिया। सुरहाताल पश्चिम बिहार बलिया ज़िले में स्थित है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है सांडी पश्चिम बिहार जो कि उन्नाव से संबंधित। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर। सुरहाताल पश्चिम बिहार बलिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सांडी पश्चिम बिहार। सांडी पश्चिम बिहार उन्नाव ज़िले में न होकर के यह हरदोई ज़िले में स्थित है। जबकि पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार ये गोंडा में सही है। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर ये भी सही है। सुरहाताल पश्चिम बिहार बलिया ये भी राइट आंसर है। इसमें सांडी पश्चिम बिहार जो है यह सही सुमेलित नहीं है, जो कि हरदोई में होना चाहिए। ऑप्शन में दिया है उन्नाव। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है सांडी पश्चिम बिहार हरदोई। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली। सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा। विजय सागर पश्चिम बिहार बलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय सागर पश्चिम बिहार, जो कि बलिया ज़िले से संबंधित नहीं है। जबकि सांडी पश्चिम बिहार ये हरदोई में है। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा ज़िले में है। और विजय सागर पश्चिम बिहार यह बलिया में न होकर के यह महोबा ज़िले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है विजय सागर पश्चिम बिहार। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में बताया गया है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी। करतनिया घाट बहराइच और सुहागी बरवा वन्यजीव विहार बलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार बलिया ज़िले में स्थित नहीं है। इसका रिलेशन गलत दिया गया है। जबकि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये चंदौली में है, सही है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में, ये भी सही है। करतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में, ये भी सही है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार जो है यह बलिया में न होकर के महाराजगंज ज़िले में स्थित है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कछुआ वन्यजीव विहार प्रयागराज। ऑप्शन बी है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। ऑप्शन सी है रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट। ऑप्शन डी है सोहागी वरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कछुआ वन्यजीव विहार। ये प्रयागराज से संबंधित नहीं है, जबकि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार यह ललितपुर से संबंधित है। रानीपुर वन्यजीव विहार ये चित्रकूट से संबंधित है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार ये महाराजगंज से स्थित है। और जो हमारा दिया है ऑप्शन नंबर ए में कछुआ वन्यजीव विहार, यह प्रयागराज में न होकर के यह वाराणसी में स्थित है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सही संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है देवरिया ताल जो कि कन्नौज, लक्ष्मी ताल झांसी, शुक्र ताल मुजफ्फरनगर और ऑप्शन डी है कीमठ ताल महाराजगंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीमठ ताल महाराजगंज। ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि देवरिया ताल ये कन्नौज ज़िले में है, सही संबंधित है। लक्ष्मी ताल ये झांसी में है, ये भी सही संबंधित है। शुक्र ताल ये मुजफ्फरनगर में है, ये भी सही संबंधित है। और ये जो कीमठ ताल है ये महाराजगंज में न होकर के कीमठ ताल आगरा ज़िले में स्थित है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है रामगढ़ झील गोरखपुर, बखीरा झील झांसी। ऑप्शन सी फुलहर झील पीलीभीत। ऑप्शन डी सिरसा झील मिर्ज़ापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सही संबंधित नहीं है, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी बखीरा झील, जो कि झांसी ज़िले से संबंधित नहीं है। बखीरा झील झांसी ज़िले से संबंधित नहीं है। और ये हमारी ऑप्शन नंबर ए में जो है रामगढ़ झील ये गोरखपुर में है, सही संबंधित है। फुलहर झील ये पीलीभीत में है। सिरसा झील ये मिर्ज़ापुर में है। और ऑप्शन नंबर बी की जो है बखीरा झील ये झांसी में ना होकर के यह संत कबीर नगर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए आज के हमारे ये टॉप 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो सभी लोगों को हमारे द्वारा ये सिलेक्ट किया हुआ कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करवाएं। तो सभी साथियों को इसी के साथ हमारी राम राम, राधे राधे, शुभ रात्रि। थैंक यू।